प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसकी एक क्लास पहले हो चुकी है, जिसमें हमने 8 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 9, किसी धन पर 4% की दर से प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 25 रुपये है। उसी दर पर उसी धन का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। भाई देखो, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है और पूछा कितना है कि उसी धन पर उसी दर से 2 वर्ष का। तो पहले वर्ष का कितना है 25। तो इस बात का ध्यान रखना, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज समान रहता है जब ब्याज 1 वर्ष पे काउंट किया जाए, यानी गिना जाए। ठीक है, तो क्या होता है कि समान होता है। तो पहले वर्ष कितना है 25। तो साधारण ब्याज क्या होता है, हर वर्ष समान होता है। पहले वर्ष भी 25 मिलेगा, दूसरे वर्ष भी 25 मिलेगा। इस साधारण ब्याज पूछता कितना हो जाता है 25 और 25 50 रुपये। लेकिन क्या पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो पहले वर्ष में जितना ब्याज मिला तो दूसरे वर्ष में उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा, तो इस पे भी ब्याज लगेगा। और दर कितनी दे रखी है 4%। और 4% का मतलब क्या है भाई, 1/25, यानी इसका भी 1/25 हो जाएगा ब्याज। 25 का 1/25 करें कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब साधारण ब्याज पूछे तो 25 और 25 50। चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो 25 25 50 और 1 51। दूसरे वर्ष का ब्याज पूछे तो कितना हो जाएगा 26 रुपये। ठीक है, तो क्या पूछा है, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 25 और 25 50 और 1 ही जोड़ दो, कितना हो जाएगा 51 रुपये। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, 16.2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2160 रुपये की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। यानी मूलधन दे रखा, भाई मिश्रित धन पूछा है, लेकिन अब की बार दर क्या है, मिश्रित भिन्न दे दी। ठीक है, मिश्रित भिन्न में सिंपल नहीं देके 5 10 20 ने देके अब की बार क्या दे दिया 16.2/3%। तो कोई दिक्कत नहीं, कैसे करेंगे देखो, 16.2/3% का क्या मतलब भाई, 16 × 3 48 और 3 2 50/3%। 50/3%। प्रतिशत हटाएंगे क्या हो जाएगा, बटा में 100। 50 से 1, 50 से 2, यानी 1/6। आपको पता होना चाहिए 16.2/3% को क्या लिख सकते हैं 1/6। ठीक है, इस तरह आपको पता होना चाहिए। जैसे 33.1/3% को क्या लिखेंगे 1/3। तो इस तरह ध्यान रहना चाहिए आपको। इसका मतलब क्या है, मूलधन 6 रुपये है तो ब्याज कितना हो जाएगा 1, यानी मिश्र धन हो जाएगा 7। ठीक है, तो धनराशि क्या थी 2160। समय कितना है 3 वर्ष। 6 के ऊपर 1 ब्याज, यानी कितना हो जाता है मिश्र धन 7, यानी धनराशि हो जाएगी 7/6। 3 वर्ष के लिए है तो 3 बार लिख दो 7/6 गुणा में। देखो ये क्या है, यहाँ देखो 216 है ना स्टार्टिंग में, और 6 के क्यूब कितना होता है 216। इसलिए बोलता हूँ मैं बार बार आपको स्क्वायर और क्यूब ध्यान रहना चाहिए। तो कितना हो जाएगा 10 बार में कैंसिल। अब देखो जरूरत पड़ेगी 7 के क्यूब की। 7 का क्यूब कितना होता है 343, और 10 से गुणा करेंगे तो 3430 रुपये। ये क्या है अमाउंट, यानी मिश्र धन। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, यदि ब्याज की गणना प्रति वर्ष के आधार पर की जाए तो 8000 रुपये की राशि 2 वर्षों में 8820 रुपये हो जाएगी। तदनुसार उस चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है। इस समय कितना है 2 वर्ष। प्रिंसिपल क्या दे रखा है 8000 रुपये, यानी मूलधन 8000 रुपये, और धनराशि कितनी हो जाती है 8820 रुपये। ठीक है, यानी ये क्या है मूलधन और ये क्या है मिश्र धन का रेशियो कर दो। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल। अब क्या हो जाएगा 2 से 400, और 2 से कैंसिल करेंगे तो 441। अब कैंसिल ये नहीं होता ना। समय कितना है देखो 2 वर्ष। यदि समय 2 वर्ष है तो इसका क्या निकाल देंगे वर्गमूल। समय 3 वर्ष है तो क्या निकाल देते घनमूल। 4 होता तो इसका चौथा मूल निकाल देते। ठीक है, तो अब क्या है समय 2 वर्ष, तो इसका निकाल देंगे वर्गमूल। क्यों निकालते हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो इसका आ जाएगा 20 और इसका आ जाएगा 21। अब मूलधन देखो 1 वर्ष का आ गया ये। ठीक है, देखो हम क्या करते हैं, मान लो दर 5% है, समझने के लिए एक बार ये 5%।
हम क्या करते हैं, 5% का मतलब 1/20, यानी 20 के ऊपर 1 ब्याज, यानी मिश्र धन कितना हो जाए 21 और मूलधन 20। समय 2 वर्ष है तो क्या करेंगे 2 बार, 21/20, 441/400 आ गए ना। वापस इसी फॉर्म में लेके आना है तो क्या निकालना पड़ेगा, अब वर्गमूल। 3 बार किया है तो घनमूल, ठीक है, इस तरह निकालते हैं। तो देखो अब ये 1 वर्ष का हो गया, यदि 20 रुपये मूलधन है तो कितना हो जाएगा मिश्र धन 21, तो ब्याज कितना हुआ 1 रुपये। ब्याज किस पे लगता है, मूलधन पे, बटा में 20, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 20 से 5, यानी दर होगी 5% वार्षिक। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, किसी धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 225 तथा 238.5 रुपये है, तदनुसार ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। फिर 2 वर्षों को ब्याज दे रखा है, पहले वर्ष और दूसरे वर्ष। पहले वर्ष का कितना है 225, दूसरे वर्ष क्या दे रखा है भाई, देखो एक बार 238.5, इसको एक बार साइड में लिख लो, ये दे रखा है। तो देखो मूलधन पे ब्याज 225 है, तो दूसरे वर्ष भी मूलधन पे तो 225 ही लगेगा, तीसरे वर्ष भी सेम लगेगा, लेकिन ये क्या है जो बच गया वो एक्स्ट्रा, वो ब्याज के ऊपर ब्याज है। तो दूसरे वर्ष का मानो ब्याज कितना लगा मूलधन पे 225, ये क्या बोल रहा है कितना है 238.5, तो इसमें से 225 घटा देंगे, कितना आएगा 5, 3, 1, 13.5 रुपये। ये क्या है, ये ब्याज के ऊपर ब्याज लगा, यानी पहले वर्ष का ब्याज था उसके ऊपर ब्याज लगा ही 13.5 रुपये, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए था, ठीक है ना। ये ब्याज के ऊपर ब्याज, क्योंकि मूलधन के ऊपर ब्याज तो हर वर्ष समान लगेगा, ये तीसरे वर्ष लगेगा, मूलधन के ऊपर ब्याज तो 225 से लगेगा, लेकिन इसके ऊपर ब्याज लगेगा, फिर इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा, ब्याज के ऊपर ब्याज काउंट हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज में, ठीक है। तो देखो ये कितना बढ़ा 13.5 रुपये, किस पे बढ़ा ये 225 पे, क्या निकालना दर, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, ठीक है। 10 हटाएंगे तो बटा में, देखो यहाँ पे या तो 0 कर लो, ये 50 है तो 5 0 तो ये लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं लिखो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है 0, तो बटा में 10 कर लेते हैं। अब क्या करेंगे बटा में 100 कर लेंगे, 10 हटाया तो, ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ये देखो कितनी बार में होगा कैंसिल, 200 को 6 बार गुणा करेंगे 1200 और 25 को 6 बार गुणा करेंगे 150, तो कितना हो जाएगा 1350, इन 6 बार में कैंसिल हो जाएगा ये, तो दर क्या है 6%, ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, 25,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर पहले वर्ष के लिए 3%, दूसरे वर्ष के लिए 4% और तीसरे वर्ष के लिए 5% की दरों पर उधार लिए गए, तदनुसार 3 वर्षों के बाद उसके लिए कुल कितना रकम दिया जाएगा। फिर 3 वर्ष बाद वापसी देंगे तो कुल कितना पैसा दिया जाएगा, यानी मिश्र धन पूछ रखा है भाई। तो देखो उधार कितने लिए थे, प्रिंसिपल कितना है 25,000 रुपये, फिर पहले वर्ष क्या लगेगी दर 3%, 3% का मतलब क्या हो 3/100, भाई कैंसिल तो होता नहीं है, 3/100, इन 100 के ऊपर 3 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 103/100। दूसरे वर्ष 4%, 4% को क्या लिख सकते हैं 4/100, 4 से कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/25, यानी 25 के ऊपर 1 ब्याज, यानी 26/25 लिख देंगे, क्यों में शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे ताकि हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़े। तीसरे वर्ष दर क्या है 5%, 5% को क्या लिखते हैं हम 1/20, यानी 20 के ऊपर 1 बढ़ जाता है, यानी 21/20, इसको अब सोल्व कर दो, ठीक है। तो देखो नीचे 3 0 हैं, 3 0 से 3 0 कैंसिल कर दो, 25 से 25 को कैंसिल कर दो, 2 से 13 को कैंसिल कर दो, अब इससे गुणा कर दो, 13 दिए 39 और 13 एकम 13, इसको 21 से गुणा करेंगे। अब 21 में 189 हासिल 18, 21 दिया 63, 63 और 18 जोड़ेंगे तो 81 हासिल 8, 21 दिया 63 और 8 71 हासिल 7, 21 से कम 21 और 7 28,
यानी मिश्र धन क्या हो जाएगा 28,119 रुपये। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, 1,800 रुपये का 10% वार्षिक दर से एक अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज 378 रुपये है, तदनुसार वह अवधि कितने वर्ष है। अवधि का मतलब समय दे रखा, बताया नहीं कितना है, ठीक है, हमें समय निकालना है। तो मूलधन कितना दे रखा है 1,800 रुपये, मूलधन 1,800 रुपये। ब्याज क्या दे रखा है भाई, मूलधन मतलब पी का मान दे रखा है 1,800 रुपये, और CI कितना दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट 378 रुपये। हम क्या करेंगे, मिश्र धन निकाल लेंगे, यानी अमाउंट दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 2,178 रुपये, 2,178 रुपये, ठीक है। अब दर क्या है 10%। 10% का क्या मतलब है, 10% का मतलब है 1/10, यानी 10 के ऊपर ब्याज कितना है 1, यानी मूलधन 10 है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 11, मिश्र धन 11 और ये 10, ठीक है। और इसकी पावर T कर देंगे। इधर देखो ये क्या है मिश्र धन और ये क्या है मूलधन। हमारे पास मिश्र धन क्या है 2,178 रुपये और मूलधन क्या है 1,800 रुपये, मैंने बराबर रख दिया, इसकी पावर T कर दी। तो इसको भी 11/10 की फॉर्म में लिखना है। देखो कैसे लिखेंगे, कैंसिल करो, कैंसिल हमेशा सब बड़ी संख्या से करने की सोचो, ये नहीं 2 से कर दिया फिर 2 से फिर 2 से फिर 2 से ऐसे करता रहो, नहीं बड़ी संख्या से देखो। अब ये देखो दिख रहा है भाई 18 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, तो ये देखो 18 से कैंसिल हो जाएगा क्या, कैसे पता करेंगे 18 से कैंसिल होने के लिए क्या नियम है, 2 से और 9 से दोनों से अलग अलग डिवाइड होगा तो वो 18 से डिवाइड होगा। 2 से देखो डिवाइड हो जाएगा, अब 9 से देख लो, यानी संख्या के अंकों का योग, 2 और 1 3, 3 और 7 10 और 8 18, 9 से डिवाइड है तो 18 से डिवाइड होगा। ये 18 से करो 100 बार में, 18 एकम 18 बचेगा 3, 18 दूनी 36 बचेगा 1, 18 एकम 18 121/100। क्या लिखना है इसको 11/10 की फॉर्म में, तो इसको क्या लिख सकते हैं 11/10 इसकी पावर 2 और इधर 11/10 की पावर T समय, ठीक है। आधार बराबर हैं तो पावर भी बराबर होगी क्योंकि बीच में इक्वल का निशान है। T का मान कितना है 2 वर्ष, तो समय कितना हो जाएगा 2 वर्ष। देखो T बराबर 2 वर्ष, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा D। क्वेश्चन नंबर 15, वह धनराशि कितनी होगी जो 5% वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष में 420 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर सके। यानी सिर्फ दूसरे वर्ष का दे रखा है 420 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज। देखो दर क्या है 5%, 5% का मतलब 5/100 यानी 1/20। धनराशि हमने 100 रुपये मान लेते हैं, तो देखो 1/20 करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका 1/20। पहले वर्ष में ब्याज हो जाएगा 5, दूसरे वर्ष में साधारण 5, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है ब्याज के ऊपर ब्याज, यानी 1/20 इस पे भी निकलेगा। इसका 1/20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 1/20 यानी 1/4। इनको जोड़ देंगे, ये क्या है दूसरे वर्ष का ब्याज, ये पहले वर्ष का था ये दूसरे वर्ष का है, ठीक है। 5 से 1/4 तो क्या लिखेंगे 5 के 20 और 21/4 रुपये ब्याज हो गया। लेकिन ये क्या बोलता है क्वेश्चन में कि ब्याज है 420 रुपये दूसरे वर्ष का, यानी 21/4 की वैल्यू क्या है 420, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 420/21 और 4 गुणा में चला जाएगा। हमें निकालना धनराशि, तो धनराशि कितनी मानी थी 100, तो 100 की वैल्यू निकालें तो गुणा में 100, 21 से 2 बार में और 0, 2 × 4 8 और 3 0, धनराशि कितनी होगी 8,000 रुपये। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, वार्षिक रूप से संयोजित कितनी धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 13,310 रुपये हो जाएगी। देखो भाई दर क्या है 10%, 10% का मतलब 1/10, यानी मूलधन 10 है तो 1 रुपये ब्याज, यानी मिश्र धन कितना हो जाएगा 11, यानी ये अमाउंट है और ये प्रिंसिपल है, ठीक है। 3 वर्ष हैं तो यानी 11/10 11/10 3 बार लिखेंगे, यानी 11/10 गुणा में 11/10 और गुणा में 11/10, ठीक है। ये क्या है अमाउंट, ये क्या प्रिंसिपल, लेकिन ये अमाउंट दे रखा है, कितना दे रखा है 13,000
310 रुपये और हमें पी की वैल्यू निकालनी है। या तो क्रॉस गुणा कर दो या देखो ये कितना हो जाएगा 11 गुणा 11 गुणा 11, 11 की पावर 3, 1331, 1331 ये हो जाएगा 1000। ये इसका कितना गुणा है 10 गुणा, तो ये भी 10 गुणा हो जाएगी वैल्यू, ये भी वैल्यू 10 गुणा हो जाएगी। ठीक है, ये 10 गुणा तो इसकी 10 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 10,000। या क्रॉस गुणा कर दो, इसकी गुणा कर दो, इसकी गुणा कर दो, पी की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, हमारा आंसर क्या आएगा 10,000 रुपये। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए तो 1,200 रुपये पर 20% प्रतिवर्ष की दर से एक वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज होगा। कितना होगा भाई? इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।